तो आज हम एक नए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी। दो सर्कल हमारे पास में, जिसका एक का सेंटर ए है, एक का सेंटर बी है। ऑफ द रेडिया 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो 3 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। एंड रेस्पेक्टिवली इंसेक्ट एट 2 पॉइंट सी एंड डी। ये एक दूसरे को सी और डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो सर्कल्स हैं। सच दैट ए सी एंड बी सी आर टेंजेंट। तो ए सी है और जो बी सी है वो टेंजेंट है। एंड टू द सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। यानी कि मुझे यहाँ पे सी डी की लेंथ हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ लिखेंगे ये ए सी और बी सी यहाँ पर टेंजेंट है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब ए सी और बी सी टेंजेंट है तो ए सी बी जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर सर्कल दे रखा है इस तरीके से और बाहर से कोई पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये हमें पता है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी where angle C is 90 degree, Pythagoras from Pythagoras हमें क्या पता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास हमें पता है, पता थ्योरम ही होती है। एंड ए बी हमें यहाँ पे पता नहीं है, इसको फाइंड आउट करेंगे क्या है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी जो कि 3 है, 3 रख लेते हैं ए सी, एंड बी सी जो हमारे पास 4 है, देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 25। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, अपन रूट लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। आप देखिए आगे इसको क्या सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हमें पता है कि इन ट्रायंगल ए सी बी, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ये बी है, तो हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर जो हमने कॉर्ड ड्रॉ करी है ये 90 डिग्री पर है, यानी कि जो ए सेंटर से जब दो सर्कल्स के सेंटर को आपस में मिलाया जाता है तो वो कॉर्ड को 90 डिग्री पर इंसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस, यहाँ लिख दें यहाँ पे सिंस द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, द line joining the center of centers of two intersecting circle is perpendicular, circles is perpendicular bisector of their common chord। ठीक है, bisector their common chord। यानी कि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई जो AP है ना, यानी जो AP है ये AP जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, तो हमें पता है बाइसेक्ट कर देगा। CP इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में PD। CP इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा। CP इक्वल्स टू PD। हमें पता है कि अगर एक सर्कल पर अगर कोई कॉर्ड दे रखी है और सेंटर से उस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो कॉर्ड होती है, लेट्स से C, ये जो कॉर्ड है ये हाफ में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है,
है ना। तो हम ट्रायंगल ए सी बी का एरिया निकाल रहे हैं, तो हाफ बेस इसका ये हो जाएगा, हाइट इसकी ये हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री पर है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से लेते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी हाफ, अब इसका बेस कितना है, जो हमारे पास का बेस है वो ए बी है, ए बी के लिए हमने 5 निकाल ली है, तो 5 लिख दो यहाँ पर। और इसकी जो हाइट है ना, वो हमें पता नहीं, उसको हम सी पी ले लेते हैं। इसकी जो हाइट है ये सी पी है, जो कि हमें अभी पता नहीं है। उसके बाद में अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, तो हम अब इस एरिया को निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमारे पास में क्या होता है, एस इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन 2। ए सी हमारे पास कितना है, ए सी हमारे पास में है, ए सी हमारे पास में 3 है, और हमारे पास में जो बी सी है वो 4 है, और ए भी हमारे पास 5 आ गई है, 3 4 5। तो में लिखेंगे 3 + 4 + 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर आ गया है। इसको हम सेकंड मान लेंगे, इसको हम मानेंगे थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हाफ पी इंटू सी पी, ये एरिया है ए सी बी का, और ये भी एरिया किसका है, ए सी बी का ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, सी पी इक्वल्स टू 6 × 2 अपॉन 5, इट मीन्स 12 अपॉन 5, तो ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास अभी कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सी डी, है ना, क्योंकि सी पी और पी डी इक्वल हैं, सी पी और पी डी इक्वल हैं, हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सी पी और पी डी दोनों इक्वल हैं। तो अगर मुझे सी डी चाहिए, तो सी डी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सी पी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास सी डी आ जाएगी, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर सी डी निकालना है तो ट्वाइस ऑफ सी पी करना पड़ेगा, इट मीन 2 × 2.4 लिखना पड़ेगा, जिसका जो आंसर है वो आएगा 4.8 सेंटीमीटर, है ना। तो यानी सी डी की जो वैल्यू है, सी डी की जो वैल्यू हमारे पास में आई है वो आई है 4.8 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज कीजिए, और आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।